बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास 9th क्लास की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको 10 की पावर में लेके आना है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में इनको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये गिन लेते हैं, ये है 2 2 4 2 6 6 0। एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इस पॉइंट को इस 2 के आगे एंड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पे पॉइंट लगा दें, यहाँ पे 0 लगाना चाहें तब भी ठीक, ना लगाएं तब भी ठीक, लेकिन पॉइंट लगाना ज़रूरी है। जब आप पॉइंट को इधर से लेकर इधर तक आए हैं लेके, तो डिजिट्स को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 10 रेज़ की पावर 6 बन जाएगा। जब हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 4.89। ये ज़ीरो अब लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लगाएंगे 10। 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4। जितने डिजिट आप इधर आएँ तो ये 10 की पावर 4 हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने पॉइंट को इधर नहीं लेके जाना, अब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 रेज़ की पावर माइनस में आएगी। तो ये बन जाएगा 4.2। 10 रेज़ की पावर कितनी आएगी, जितने डिजिट हम इधर गए 1 2 3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब इसी तरह इस पॉइंट को यहाँ पे जब लेके जाएंगे 9th के आगे, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर में लिखना है, ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दें, क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है। पीछे वाले सवाल में पावर नहीं आ रही थी तो आपने उसको पावर बनाया और यहाँ पे आप इसको उलट कर दें। नहीं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है हमने। लेकिन हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, हम अपनी तरफ से ज्यूम कर लेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये 7.3 जाएगा। तो पॉइंट को इधर लेके आए एक पॉइंट डिजिट, तो ये 10 रेज़ की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास जब पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.5। तो ये आ जाएगा 10 रेज़ की पावर 2 पहले था। जब एक डिजिट आप इधर पॉइंट को लेके आए तो -1 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 1। ये हमारे पास पहले नंबर क्वेश्चन जो है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन में आपने ये बात याद रखनी कि 10 की पावर हमेशा बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 की पावर बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे उसकी तरफ लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 3 4 5 और 6 हमारे पास दिया, इसको लेके चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8.04 लिखा हुआ है, 10 रेज़ की पावर 2 है। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेना है। ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो पावर आ रही 10 की ये हमने ख़त्म करनी है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि हमने पॉइंट को 2 डिजिट पॉजिटिव लेके आना है, मतलब राइट साइड पे लेके आना है। तो ये आ जाएगा 804 और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें लगा दें, हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। लेकिन इशारिये के बाद अगर यहाँ पे 0 आ रही है और आगे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको हम 4804 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 5 लिखा हुआ है वैसे। तो हमने इस पॉइंट को 5 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 1 2 3 4 5 और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे था ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है और ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो इसके साथ 5 0 आ जाएंगे। 5 डिजिट हमने इधर लेके आना था इस डेसिमल को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -2 लिखा हुआ है। तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे था, जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो -1 रह जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ख़त्म हो जाएगी पावर और यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 हमने अपनी तरफ से लगानी होती ताकि पॉइंट का पता चल सके। 0.015 आ जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया, मैंने निशान लगा के बताया कि जब एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे हमारे पास -1 रह जाएगा, फिर यहाँ पे रह जाएगा तो ये 10 रेज़ की पावर 0 रह जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास उसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। ये लिखा हुआ है 1.77, हमने
10⁻7 को सॉल्व करना है इसके साथ। तो हमने डिजिट पॉइंट ये वाला जो है इसको 7 डिजिट इधर लेके जाना है। तो ये आ जाएगा 1, ये 2 पॉइंट आ गए, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो ये वाला जो इशारिया यहाँ पे था उसको अब हम यहाँ पे ले गए और ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा 1 7 7 3 और 5 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, ये हमारे पास उसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। तो ये अब पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 6 डिजिट लेके आना। तो हम एक डिजिट तो ये काउंट हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 5 0 लगाएंगे, 3 4 5 और एक पॉइंट ये आ जाएगा और ये अपनी तरफ से लगा देंगे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, ये इसकी क्या बन जाएगी ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। तो हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 6 डिजिट लेके आना था, 1 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये हमारे पास दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। तो यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, इस पॉइंट को हमने 5 डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके आना। जब माइनस में हो तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम 4 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं, ये 4 लगा देते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे 0 लगाना चाहें ठीक है, ना लगाना चाहें फिर भी ठीक है। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो ये इसकी वैल्यू एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट की हमें दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना। तो ये हमारे पास बिल्कुल ईजी सा है, इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8। हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको राइट साइड पे 8 पॉइंट लेके जाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 था, ये उसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन लिख दी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज़ अबाउट, इसको हम रीड कर सकते हैं काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 75 लाख हमारे पास दिया हुआ है मीटर। ठीक है, 4 करोड़ 75 लाख मीटर हमारे पास दिया हुआ है। ये अर्थ का सर्कमफेरेंस है। ठीक है, इक्वेटर से एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास अगर अर्थ है तो ये इसका इक्वेटर है। तो हम यहाँ से ऐसे या ऐसे ऐसे भी मेजर कर लें तब भी हमारे पास ये सर्कमफेरेंस बनेंगे, या चाहे आप इसकी आउटर साइड ऐसे मेजर कर लें तब भी ये हमारे पास सर्कमफेरेंस बनेंगी। तो आप कोई बंदा इसको ऐसे भी मेजर कर सकता है, कोई ऐसे भी मेजर कर सकता है। तो ये इसका इक्वेटर है। यहाँ से हम अगर इसका सर्कमफेरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास ओके, तो हमारे पास जो इक्वेटर की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 400,750,000। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वेटर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू एट इक्वेटर पे हमारे पास ये वैल्यू दी। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। जब आप इस पॉइंट को जो हमारे पास सबसे एंड है नॉन ज़ीरो पॉइंट वहाँ पे लेके आएंगे तो ये बनेगा 4.00। अब ये ज़ीरो हम लिखेंगे क्योंकि इन ज़ीरो के बाद ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो ये 75 लिखेंगे। और ये आप कितने डिजिट आप इधर लेके आए पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10⁻7 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगी अर्थ की। ये हमारे पास रोटरी फॉर्म में थी और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है द डायामीटर ऑफ मार्स इज़ 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे इसके साथ मीटर लगाना है, तो इसके साथ आप मीटर लगा लें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हमारे पास डायामीटर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्स का डायामीटर हमें दिया हुआ है 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10⁻³ पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब इस डेसिमल पॉइंट को हमने 3 डिजिट इधर लेके आना है 1 2 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा
और ये बन जाएगा 6777.9 और ये साथ में किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में डायमीटर दिया हुआ था, ये हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी लेके आ गए या ऑर्डिनरी फॉर्म में उसकी लेके आ गए। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻⁴ है, हमने इस डिजिट को 4 पॉइंट्स राइट साइड पे लेके जाना है, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा 1 2 5 1 2 7 5 6 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और आगे ज़ीरो लगाना चाहें तब भी ठीक, ना लगाना चाहें तब भी ठीक। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई होप आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।